एक दिन मैं घर में आया तो बच्चों ने मुझे, दो बेटियां थी उस वक्त शायद, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जी बाबा बाहर ना फाख्ता का एक बच्चा है, बुलबुल का, या आमतौर पे जो उड़ती फिरती हैं, उनका एक बच्चा सुबह से गिरा हुआ है ऊपर छत पे। कि उन्होंने नेस्ट बनाया था, वहां से गिर जाता, फ्लैजलिंग जो होते हैं, गिर गया होगा। तो उस पे ना कीड़ियां भी चढ़ी हुई हैं, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। अब उसका क्या करना है, वो तो मर जाएगा। अब मैं पड़ गया मुसीबत में। अल्लाह ने कान में बात डाल दी। अब ज़ाहिर है सिखाने के लिए डाली है, मुझे पता नहीं है कि सिखाने के लिए डाली है। मैं जब गया, मैंने गली में जाके देखा तो वो छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा, अब यूं समझे 10-12 दिन का होगा, और वो लेटा था, हिल रहा था थोड़ा थोड़ा, उस पर कीड़ियां चढ़ी हुई थी और वो उसको काट रही थी, खाने की कोशिश कर रही थी, ज़ाहिर है उसको लगी हुई थी, वो काफ़ी सारी कीड़ियां लगी हुई थी। और जब उसको दर्द होती थी तो वो तड़पता था। अब ये सीन कोई भी अगर सेंसिटिव आदमी देखेगा तो उसे कुछ करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो मैंने फिर जब नहीं कुछ समझ आई तो मैंने उसको उठा लिया, उठा के मैं ले आया। पहले उसको साफ़ किया, कीड़ियाँ वीड़ियाँ उतारी उसके ऊपर से सारी, वो एक अलग मुसीबत में पड़ गए, कुछ मेरे ऊपर भी चढ़ गई। किसी ना किसी तरीके से उसको मैंने क्लीन किया पहले, और उसके बाद मैं अपने कमरे में ले आया। और बच्चों ने उसको पानी शानी पिलाने की कोशिश की, वो नहीं कुछ भी पी रहा था, बस वो ऐसे लेटा हुआ था ऐसे करके। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग सो जाओ, मैं इसको घंटे तक देखता हूँ, अभी इसको ज़रा रिलैक्स करने दो, थोड़ा सा इसको रुई शुई रखी है, ऊपर कपड़ा डाला है, थोड़ा गर्म हो ले, उसके बाद देख लेता हूँ मैं इसको कुछ खिला पिला देता हूँ। मैं वो नेस्ले का ले आया साशे, मैंने कहा इसको थोड़ा मैं बना के खीर सी वो इसको मैं खिला देता हूँ। तो रात को 10:30-11 बजे मैंने देखा जाके, उसको डब्बे में रखा हुआ था, तो मैंने देखा तो वैसे ही पड़ा हुआ था, सांस आ रही थी उसको, आंखें भी खुली थी उसकी। तो मैंने उसको हाथ में पकड़ा और मैंने जब उसको थोड़ा देखा तो वो गर्दन उसकी गिर रही थी बार बार। तो मुझे ऐसे लगा कि ये भूख के मारे ना बेसुध हुआ हुआ है, पता नहीं कब से गिरा हुआ है, इसको होश नहीं है बच्चे को। तो मैंने कहा इसको मैं कुछ इसके पेट में तो डालूं, कुछ इसको होश तो आए। तो मैंने वो खीर सी बनाई और उसको एक छोटे चाय वाले चम्मच से ना मैंने उसका मुंह थोड़ा सा खोला और उसके अंदर मैंने उस खीर को थोड़ा सा डाला। थोड़ी पतली थी वो, मैंने इतनी मोटी नहीं बनाई, थिक नहीं बनाई कि चली जाए आराम से इसके गले में, इतनी थी वो। मैंने वो डाला, लेकिन वो उसका मुंह ना थोड़ा सा भर गया, अंदर नहीं गई वो। अब मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मैंने कहा ये तो जानी चाहिए थी, अंदर जानी चाहिए थी। मैंने थोड़ी सी और डाल के और डाली, लेकिन उसके मुंह साइडों से निकल गई, पूरा उसका मुंह ना भर गया उसके साथ। अब मैं, वो एक मूवमेंट आई है मेरे ऊपर कि मैं उसको देख रहा हूँ कि ये निगल क्यों नहीं रहा है इसको, और वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है। एट दैट मूवमेंट मुझे ये एहसास हुआ कि ये मर रहा है, उसका सांस बंद हो रहा था और उसके अंदर ना एक लर्जिश आ रही थी, उसकी जान निकल रही थी। और वो मेरी तरफ देख रहा है और मैंने उसको हाथों में पकड़ा हुआ है और मैंने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ 1 मिनट, एक्चुअली मे बी मोर देन 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, दैट्स ऑल। और वो मेरे देखते ही देखते मैं हैरान हो गया एकदम। वो ना बिल्कुल ठंडा हुआ है, उसके पर जो थे वो थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे करने के हल्के से हिला रहा था, वो चुप होने शुरू हुए हैं और उसका वो बेजान हो गया। किस वजह से बेजान हो गया कि मैंने उसके मुंह में वो नेस्ले का दलिया, वो जो पाउडर मैंने बनाया हुआ था लिक्विड, वो डाल दिया था। एंड उस वक्त मुझे ये भी एहसास हुआ कि इसकी गर्दन टूटी हुई थी, इसलिए वो निगल नहीं पा रहा था, गर्दन उसकी एक साइड को ढलक रही थी। जब बाद में मैंने उसको देखा, उसकी गर्दन टूटी हुई थी। वो एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा गुजरा है, इंकशाफ हो जाते हैं ना, जब आपके जेहन में सवाल फंसे हों, आपको रोग लगे हों, जुनून लगे हों इस तरह के, तो और आप अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे हैं, मुझे समझा दे, मुझे समझा दे चीज़ें, समझा दे चीज़ें, तो फिर अल्लाह ताला वाक़या कर देता है ना। देखने में बज़ाहिर बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर एक एक जहान होता है मीनिंग्स का, एक्सप्लेनेशंस का। और मुझे उस वक्त एक अजीब चीज़ समझ आई कि मैं इसको उठा के लाया हूँ बचाने के लिए, और मैंने ही इसको मार दिया है। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है बात का। मारूस ने वैसे भी जाना था, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन मुझे उस वक्त पता चला कि अगर मेरे अंदर ज़रा भी सेंस होती, मैं इस बच्चे को देखता वहाँ पे, इसको पानी शानी पिलाने की कोशिश करता या कुछ भी करता, तो मुझे ये अंदाज़ा हो जाना था कि ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और फिर मैं इसको ले आता, मुझे पता होता पहले से। रोया फिर मैं बैठ के, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था मेरी तरफ से, तो वो बच्चा ठीक ही था, मुझे था कि मैं इसको बचा लूँगा। और दिल पे मेरे चोट पड़ी। वह बंदा ऐसे ही था, जब मेरा पेट मर जाता था या उसको छोड़ना पड़ जाता था, कुछ भी हो जाता था मामला, कई तरह के तमाशे लगते रहे, तो मैं फिर 20-20 दिन, महीना महीना मैंने उदास फिरना, रोते रहना, मुझे वो याद आता रहना, अटैच बहुत हो जाता था पेट्स के साथ। और वो जो एक सडन अल्लाह ने गली से एक बच्चा उठाया और मेरे हाथों से मरवा दिया, वो जब वो मेरी साइकी के अंदर इतना उसने हिट किया कि मैं एकदम ना, मेरे अंदर उसका कोई चीज़ चेंज हो गई है, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। शायद वो जो सेंसर था मेरा इमोशंस का पेट के हवाले से, उसका एक लिंक टूट गया, कोई न्यूरोटिक चेंज मेरे अंदर आ गया, कुछ हुआ है कि मुझे मुझे सब्र आ गया, मुझे पता चल गया कि अल्लाह पालने वाला है, मैं पालने वाला नहीं हूँ। ये एक इवेंट हुआ। फिर एक मुझे समझ तो आई, लेकिन आदमी अपने एक्शन से तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही हटता है। एक दफ़ा फिर यही इस तरह का कोई, उसके 6-7 महीने बाद, साल बाद की बात है, मैं फिर ऑफिस से आया तो बच्चों ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा जी गली में बच्चा गिर गया, गली में बच्चा गिर गया। वो हमारी गली में ना काफ़ी सारे घोंसले बने हुए हैं
ये बुलबुलों के, फाख्ता के, तो बच्चे अक्सर गिरते रहते हैं। कोई अक्सर तो मरे हुए होते हैं, कोई बिल्लियाँ खा जाती हैं, कोई एक दो गिर ही जाते हैं, हर सीज़न में एक दो गिर जाते हैं। अब वो बच्चे मेरे, मैं जब आया हूँ घर में पहले उठा के ले आए थे, छोटा सा था वो, बिल्कुल उसके पर भी नहीं आए थे। उन्होंने कहा बाबा ये गिरा हुआ था, इसको बिल्ली ने खाया ना, हम ले आए। मैंने कहा चलो ले आए हो तो अब मेरे गले में इसकी बुला डालो, मैं देखता हूँ इसको मैंने क्या करना है, क्योंकि बच्चे तो उठा के ले आते, पालना तो फिर माँ बाप नहीं है ना, सारी चीज़ को देखना है उसको। अब जनाब मेरी स्ट्रगल शुरू हुई उस बच्चे को सर्वाइव करवाने की, और मैंने दिन रात एक करके, जो फ्लैजलिंग्स होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनको आपको दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार खिलाना पड़ता है, रात को उठ के भी खिलाना पड़ता है, इनकी 2-2 घंटे की तो फीड होती है। पूरा 1 महीना मैं उसकी ड्यूटी पे लगा रहा, वो 2-2 घंटे बाद मांगने लग जाता था खाना। पहले 2-3 दिन वो कम रिस्पॉन्स करता, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई, फिर उसके पार आने शुरू हो गए, और वो 1 महीने में ना मुझे ही माँ ही समझने लग गया। अब यूँ समझे, मैं जैसे ही मुझे देखता था तो पर एकदम, और वो एक्साइटेड हो जाता था। ले जी, अब इस सारे चक्कर में बच्चे उसको उठा उठा के फिरते, सर्वाइव कर गया। किस्सा मुख्तसर ये कि पर उसके आ गए और वो सर्वाइव कर गया, और वो बैठने लग गया, भागने लग गया, वो बन गया हमारा बेचारा फैमिली मेम्बर। जितनी उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने उसको दी थी, वो हमारा फैमिली मेम्बर ही बन गया। मेरी अम्मी को बड़ी उसके साथ उनसीयत हो गई, और वो 2-3 महीने, 2 महीने के बाद वो खाने भी लग गया, ये चीज़ें चूज़ें दाना उनका खा लेता था, फ्रूट्स खिला देते थे, मैंगो खिला देते, इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ खा लेता था। वो कीड़े शीड़े बच्चे उसको चीज़ें खिला देते, हर चीज़ खा लेता था। और वो फिर माशाल्लाह हमारे पास रहा 6 महीने। इन 6 महीनों में वो उड़ने लग गया, और उसकी ये सिचुएशन हमारे साथ हो गई कि उसको बाहर का तो पता ही नहीं था, उसने तो आंखें ही हमारे हाथों में ही खोली। तो वो ये होता था कि मैं मतलब अगर अपने कमरे में ऊपर जा रहा हूँ तो वो उड़ के मेरे पीछे आ रहा है, और अगर कहीं पे मतलब मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो वो खाने को देख के उड़ के आ जाता था, पराठे खा लेता था, अंडा खा, जो भी चीज़ उसने साथ में हमारे खानी होती थी। और वो सारा दिन चीखता रहता था, और हमें वो अटेंशन सीकर था बहुत बड़ा, यानी कभी किसी बच्चे के कंधे पे आया, कभी किसी बच्चे के कंधे पे, हमारे साथ ही उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो बहुत अटैच हो गए, हम भी उसके साथ बहुत अटैच हो गए। वो एक एक्सेप्शनल केस हो गया ना कि उड़ने वाला बर्ड है और वो हमारे साथ साथ फिर रहा है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अभी जैसे मैं कोई लैपटॉप पे काम कर, उड़ के आ गया, मेरे कंधे पे बैठ गया, मेरे कानों में उसने चूंचे मारनी शुरू कर दी, बालों को छेड़ने लगा, तो वो बड़ा ही एक डिफरेंट मोहब्बत वाली फीलिंग पैदा हो गई। बहरहाल जी वो चल पड़ा हमारे साथ। एक दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, और अम्मी बैठी हुई थी बाहर सेहन में, और बेगम भी बैठी हुई थी। मैं नाश्ता किया और लैपटॉप मैंने उठाया, किसी बात पे मैं हंसा हूँ, अम्मी की किसी बात पे, और मैंने एक कदम मेरा पीछे हुआ है। जैसे मैंने ये कहा कि अच्छा जी मैं चलता हूँ, तो मैं हंसते हुए जब मैं मुड़ा हूँ ना, मेरी बेगम खड़ी थी, और एकदम उसकी चीख निकली कि ये क्या हो गया, और मुझे तो पता नहीं चला। और मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा अपने नीचे देखें, और उसका नाम हमने छोटू रखा हुआ था। और मैंने नीचे देखा था, आपको पता है नीचे क्या था? नीचे छोटू जो था वो मेरे जूते के नीचे, मेरे अपने ही पाँव के नीचे आके मर गया। वो इतना सा तो बेचारा था, अभी क्या बुलबुल के बच्चे का क्या साइज होता है, 5-6 महीने का जो बच्चा, इतना सा था वो कहीं खेलता वगैरह, वो उसको डर तो था नहीं किसी का, तो वो कहीं से उड़ा है, और वो सेहन में ही मेरे पाँव के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था, कुछ चुग रहा होगा, कुछ चीज़ कर रहा होगा, और मुझे नहीं पता था। और मैंने पाँव उठाया और उसके ऊपर रख दिया, और मैं खड़ा हो गया। उसका ब्लड निकल के हर तरफ फैल गया। जिस परिंदे को मैं लेके आया, जिसको मैंने इतनी मेहनत दिन रात करके उसको पाला, उसको उसने सरवाइव किया, और वो मेरे हाथों ही मर गया। ये जो झटका मुझे लगा है ना, इस झटके ने मुझे सब कुछ समझा दिया। पेट की मोहब्बत को मेरे अंदर बैलेंस कर दिया अल्लाह ने। मुझे एक बात समझ आ गई कि पेट देगा तो अल्लाह देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। ये उठा उठा के चीज़ें लानी, आज भी बच्चा मिलेगा ले आऊँगा उठा के, कोई भी नहीं। जब जो हेल्पर है, जो बताया कि अपनी नेक फितरत को दबाने की कोशिश कभी ना करें। समझ आ जाने का मतलब संग दिल हो जाना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, आप जो नहीं कर सकते वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी तरह से नहीं कर सकते। उसको बच्चों ने दफना दिया, लेकिन इस बार मेरी आंख से आंसू नहीं निकला, मैं बिल्कुल स्टेबल रहा। मैंने कहा जो अब अल्लाह की मर्जी है, ना कोई गिल्ट है, मुझे पता ही नहीं है, बेध्यानी में हुआ, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ? वो तो मेरे अपने बच्चे जैसे ही था, और सबसे ज़्यादा अटैच भी मेरे साथ ही था वो, सबसे ज़्यादा सर्व तो उसको मैं ही करता था। ये जो मैंने आपको वाक़यात ये वाले अभी सुनाए हैं ना, परिंदों वाले और जानवरों वाले, ये वाक़यात देखने में ऐसे लगता है जैसे एक्सीडेंटली हो गया, चीज़ें हो गई। इनके पीछे एक पूरी रीज़न चल रही होती है, आपकी साइकी को कॉल होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि चेंज होना है, लेसन लेना है, गौर व फिक्र करना है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी का वाक़या है, तुमने नहीं अगर गौर करना तो किसने करना है? अगर आप गौर करना शुरू करें। मेरा पेट का मसला बहुत बड़ा मसला था, मैं तो लाहौर से अपने बिल्ले को लाने के लिए गाड़ी की मैं क्या आपको बताऊँ कितना खर्च करता रहा हूँ। और वो आपको पता है जो लोग जानवर रखने के शौकीन है, कितना ज़्यादा खर्च वाला ये काम है। और फिर इस तरह की चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इस तरह की जो फितरत आपकी होती है ना, उसको नॉर्मलाइज कर देता है। लेकिन शर्त ये होती है
कि आप सीखने के लिए तैयार हों, आप तवज्जो देने के लिए तैयार हों, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी वाक़या आ रहा होगा ना, 2 तरह का वाक़या होगा, या तो आपकी नेकी का वाक़या आ रहा होगा या आपकी कमज़ोरी का वाक़या आ रहा होगा। नेकी का वाक़या आ रहा होगा तो नेकी कभी-कभी शर में चली जाती है। आप किसी को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान पहुँचा के बैठ जाते हैं और फिर बंदा हैरान होता है इसको हुआ क्यों? इसलिए हो रहा होता है। आपको मेंटेनेंस सिखाई जा रही होती है, बैलेंस किया जा रहा था, आपकी आँखें खोली जा रही थी कि इस तरह करते हैं नेकी। नेकी करने की भी तमीज़ होती है। अंधों की तरह नेकियां नहीं की जाती हैं। स्पॉइल कर देते हैं हम लोगों को ख़राब कर देते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी कमज़ोरी के अंदर से आ रहा है तो आपको मुस्तकिल अज़ियत में डाला जाता है, मुस्तकिल आपको टेंशन, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में डाला जाता है, ताकि आपको सिखाया जाए, आपको समझाया जाए कि इन चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है। फिर अगर हम समझने के लिए आमादा हैं और एक स्टूडेंट के तौर पे बरूए कार आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल देता है और हमें समझ आ जाती है कि इवेंट हो क्यों रहा है।